जिंदगी में जो है इसकी भरमार है। चैलेंजेस। और जितना बड़ा तुम्हारा सपना, तुमने कहा साहब हमको तो चपरासी बनना है, तो चुनौती होगी सिर्फ 10%। बस होगी, पर 10%। बिटिया की शादी करनी है, गाड़ी लेनी, इससे ज्यादा नहीं होगी। थोड़ा सा तुम ऊपर बढ़े तो साहब अधिकारी बनना है, तो ये हो जाएगी 40%। अब तुम पुणे के कलेक्टर हो, एसएसपी हो, दंगा हो गया, 50 लड़के इकट्ठा हो गए, किसी दुकान में आग लगा दिए, तो पहले तुम ही जाओगे। वो तुम्हारा चीफ मिनिस्टर तुरंत तुमको फोन करा, पाटिल सर तुम्ही को बर्खास्त करेगा, सस्पेंड करेगा, नहीं तो पब्लिक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। तो कुछ तो उसे करना है ना। सर पाटिल तुमने कहा नहीं साहब हम अफसरों को भी चलाना चाहते हैं, इनसे भी ऊपर होने चाहते हैं, तो चुनौती हो गई 60%। अब तो और बढ़ गई चुनौती, और जबरदस्त बढ़ गई 60%। कहां झूठ बोलना है, कितना बोलना है, कब बोलना है, या सिर्फ झूठ ही बोलना है। ये नहीं बोल सकता, बोलता है छोटे मोटे झूठ बोलता है, झूठ ये भी बोलता है, पर ये छोटे मोटे झूठ बोलता है। ऐसा कोई आदमी नहीं दुनिया में जो झूठ ना बोलता हो, है ही नहीं। पर किसको पता है कि कहां बोलना है और क्या बोलना है, ये इसको पता है, तभी तो सक्सेसफुल है। और बड़े ईमानदारी से आके प्रवचन देता है कि झूठ बोलना धर्म के खिलाफ है, ये भी झूठ है। अब तुम चाहते हो कि नहीं सीएम बन जाए, पीएम बन जाए, तो फिर तुम्हारी चुनौती हो गई 80 से 90%। इसके बाद नहीं झेल पाओगे। इसके बाद अगर 100% चुनौती झेलते हो तो फिर भगवान हो गए तुम। अब ये इसके बाद 100% झेलना तो थोड़ा सा इम्पॉसिबल टाइप की चीज है, लेकिन फिर भी बहुत लोगों ने झेला है उसे, तो हम उन्हें दूसरी कैटेगरी में रखते हैं। हम संतों की कैटेगरी में, पैगंबर, ऐसे ऐसे कैटेगरी में रखते हैं। झेला है लोगों ने, ऐसा नहीं कि नहीं झेला, पर हम उन्हें फिर बहुत ऊंचाई पे रखते हैं कि नहीं भैया। अब मालिक ने बुद्धि सबको दी, बेईमानी उसने की नहीं, लेकिन सद्बुद्धि सबको नहीं दी। जैसे रैंचो है 3 इडियट में, उसका जो दिमाग है वो एक अलग तरह का दिमाग है। पहला फीचर रैंचो का क्या है, इसके अंदर क्यूरियोसिटी है, ये चीजों को जानना चाहता है। वो डीन आके अंडा अंडा लेके समझा रहा है, एक अंडा उठाता है, ऐसे फेंकता है, फिर बताता है ये मेरा पेन टेलर दे रहा है स्पेस में लिखने के लिए। करोड़ों रुपए का पेन, तब वो हाथ उठाता है रैंचो, कहता सर स्पेस में पेंसिल क्यों नहीं यूज कर सकते। डीन ने कभी सोचा ही नहीं। कैसे टेंशन में देखो तुरंत। ये फीचर तुम्हारे अंदर होना चाहिए अगर तुम आईएएस बनना चाहते हो। तुम्हारा मरा हुआ दिमाग है, तुम कुछ जानना ही नहीं चाहते। आए क्लास में बैठे, पढ़े, चले गए। तुम्हें खुद से कुछ नहीं जानना है, तुम्हारे अंदर से एक ललक नहीं कि मैं कुछ समझूं, जानूं, ये कैसे होता है, ये कैसे होता है। मतलब तुम्हारे अंदर कुछ है ही नहीं, कैसे बनोगे बताओ। पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि तुम जिंदगी में वही करते हो जो तुम्हारे अंदर चलता है। तुम्हारे जहन, जो जहन होता है, जहन, अगर तुम उठते हो और सोचते हो कि एक दिन दुनिया पे मेरा कब्जा होगा, मतलब ये नेचुरल थॉट है, तुम उसे लाते नहीं हो,
तो हो जाएगा। तुमको पता नहीं कि विचार में ताकत कितनी होती है, बहुत असीम ताकत। बस वो तुम्हारा अपना विचार होना चाहिए। एक विचार होता है ना जो अपने आप चलता रहता है, वो तुम लाते नहीं हो, वो चलता ही है। एक है जिन्हें तुम लाते हो। तो जिंदा दिमाग का जो सबसे पहला लक्षण है वो ये क्यूरियोसिटी, उसको जानना है। वो ऐसे क्लास में नहीं बैठेगा फालतू में। दूसरा, जो भी चीज तुम दुनिया में अपनाते हो, बिना फायदे की कोई चीज तो तुम अपने पास रखते नहीं। 14 साल पढ़ाई की है, पढ़ाई का क्या फायदा है अगर तुम अपनी पढ़ाई को अपनी जिंदगी में नहीं लगा सकते? नहीं, 10 रुपए का नमक खरीदते हो, काम का है तभी तो खरीदते हो। और 14 साल पढ़ाई की है। वो रैगिंग वाली सीन देखो, कैसे अपने नॉलेज को अप्लाई करता है। वो करता है ना। तो जो तुम पढ़े हो उसको तुम जीवन में लगा सकते हो। जितना तुमने पढ़ा वो तुम जिंदगी में लगा सकते हो। कुछ भी पढ़ा तो पढ़ाई तुम्हारी कीमती हो जाएगी। और तुम 14 साल पढ़े और पढ़ाई ने तुम्हें कुछ सिखाया ही नहीं। पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूं, तुमने जो पढ़ाई पढ़ी, फिजिक्स पढ़ा, मैथ्स पढ़ा, बायो पढ़ा, जूलॉजी पढ़ा, हिस्ट्री पढ़ा, उससे तुमने कुछ सीखा ही नहीं। इसका मतलब वो तुम्हारे लिए बेकार हुए। हिंदुस्तान में परसेंटेज का इतना बड़ा नाम है, परसेंटेज, कि लोग नकल करके परसेंटेज लाना चाहते हैं। इसी कंट्री में परसेंटेज का नशा है। 98%, बेसिक्स पता ही नहीं, बोल सकते नहीं गाड़ी खड़े होके। सिगरेट पी रहे, पूछो क्यों पी रहे हो, कह रहे कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो स्कूल में कंपलसरी होना चाहिए। जब इतनी प्यारी चीज है कि कंसंट्रेशन बढ़ाता है, तुम कह दो मैं तो पी रहा हूं ऐसे ही, बस मुझे अच्छा लगता है। वो ज्यादा अच्छा जवाब है। वो बहुत अच्छा जवाब है। तुमने कह दिया साहब मैं साइंटिस्ट हूं, इस पे लिखा है सिगरेट पीने से कैंसर होता है, मैं रिसर्च कर रहा हूं हो रहा है कि नहीं हो रहा है मुझे। कितना साइंटिफिक जवाब है वो, कि तुम वैज्ञानिक का काम कर रहे हो। या तुमने कह दिया मैं शौक है बस पी रहा हूं, खत्म हो गई बात। तुम कह रहे हो कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। तो तुम्हारे हिसाब से तो जितने लोग, मजदूर है दिन भर बीड़ी पीता है, इसको तो नोबेल प्राइज विनर होना चाहिए। तीसरी चीज जो एजुकेशन के साथ जुड़ी है, बड़ी प्यारी चीज, बहुत प्यारी। मतलब तुमको पता है कि किस सिचुएशन में क्या करना है। सिचुएशन जो हैंडल करना होता है वो तुम्हें पता है। कॉमन सेंस है तुम्हारे पास, क्योंकि हर चीज तो किताब में लिखी नहीं है। अब तुम रैंचो के साथ 2 घटनाएं मैं तुम्हें याद दिलाता हूं, वैसे तो कई घटनाएं, 2 दिलाता हूं। एक, जब वो परीक्षा दे रहे होते हैं, एग्जाम, लेट हो जाते हैं, तो जब अपना आंसर शीट जमा करने आते हैं तो वो टीचर कहता है तुम लेट हो गया, हम तुम्हारा आंसर शीट नहीं लेगा। कहते सर वो हमारे पापा हॉस्पिटल में थे। अरे बोले नहीं लेगा। तब वो कहता है सर आप जानते हैं हम कौन है? कहता तुम प्राइम मिनिस्टर का बेटा होगा तो भी नहीं लेगा। अरे बोले सर हमारा रोल नंबर और नाम जानते हैं? कहता नहीं, मिक्स कर देता। फरहान और राजू होते तो रोते, हमारा कॉपी नहीं जमा किया पापा पर भी। रोना थोड़ी है जिंदगी में। जिंदगी इतनी मजेदार चीज है
बस तुम्हें खेलना आता हो। तुम्हें खेलना नहीं आता, तुम बल्ला पकड़ के पिच पे खड़े हो गए, गेंद कहीं उल्टी सीधी जगह लग गई, सर में लग गई, आंख में लग गई, फूट गई, आंख ही फूट गई। कौन बोला था लेके बैठ खड़ा होने के लिए? दूसरी सीन है जब वो डीन की बेटी की शादी में खाना खा रहे होते हैं, तो करीना कपूर बोलती है कि आप मेरे पापा को समझा देंगे प्लीज। हाँ, बोला कहाँ है तुम्हारे पापा? कहता आपके जस्ट पीछे खड़े। पलटता है, देखता डीन खड़ा हुआ है, कहता ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो कहती है कि हमने तो इन्हें बुलाया नहीं, हम लड़की वाले हैं, ये लड़के वालों की तरफ से आए होंगे। कहता हम साइंस की तरफ से आए। क्या बात है? कहता हम साइंस की तरफ से आए। तो डीन कहता है विल यू एक्सप्लेन इट प्लीज? कहता सर मैं एक इन्वर्टर बनाने के बारे में सोच रहा हूं, उसका नाम भी मैंने आपके नाम पे रखा है, वायरस। चौथा फीचर उसका पर्सनालिटी जजमेंट, देख के पहचानना आदमी को। बात करने की जरूरत, सिर्फ देख लिया पहचान लिया कितने पानी कितने डिग्री का आदमी है। करीना कपूर के मंगेतर को देखता है तो करीना कपूर को समझाता है ना, कहता इससे शादी मत करना, तुम्हारी जिंदगी प्राइस टैग बना देगा। कहती एक्सक्यूज मी, कहता डेमो दूं? ले आके चटनी उसके जूते पे रहता है। कहता $300, वो भी बेचारी बहुत चक्की रह जाती कि यार। फिर उसकी घड़ी गायब करा देता है। स्पेशल एडिशन वॉच थी। चीजें पैसे की हो सकती हैं, पर हर चीज कीमती हो। कीमत बड़ी प्यारा शब्द है, कीमत। जो ये शब्द है ना कीमत, हर चीज कीमती थोड़ी होती है। बहुत दुनिया में कम चीजें हैं जो कीमती होती है। नींद कीमती है। मैं तुमसे मालिक है कि तुमको जब भी लेटोगे नींद आ जाया करेगी, ये वरदान दे दूं कि 4 मर्सिडीज दे दूं, तो तुम कहोगे भाई नींद वाला दे दे। नींद ही नहीं आई, पागल हो गए तो मर्सिडीज में बैठ के करेंगे क्या? मालिक तुमसे कहते हाँ बताओ, जैसे ही लेटोगे नींद आ जाएगी, ये वरदान या 4 मर्सिडीज? तुमने कहा 4 मर्सिडीज। उसी मर्सिडीज में बैठ के तुमको पागल खाने ले जाया जा रहा है, क्योंकि तुम पागल हो चुके हो। ये तुम देखो कि इतना दिन पढ़ने के बाद इनमें से कौन सा फीचर है जो तुम्हारे अंदर भी है। अगर चारों है फिर तो तुम बहुत ऊंचाई पे जा रहे हो। एक है तो बहुत अच्छा है। कोई नहीं है इसमें से तो पैदा कर लो, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। कुछ नहीं बिगड़ा तो बहुत परेशान होने की बात नहीं होती। जिंदगी में जब भी चीजें समझ में आ जाएं, समझ लो वहीं से तुम्हारी जिंदगी शुरू हो गई। हम गोंडा में थे, हमें नहीं समझ में आती थी पढ़ाई, हम नहीं पढ़ते थे। और हमें पिता इतना प्यारा मिल गया था, उसने कहा क्या करोगे पढ़ के? हमें लगता था क्या बात है यार। बाकी हमारे क्लास वाले मार खाते थे, हमारे पिता ने हमको कभी मारा ही नहीं। हमें उसको कहते थे पढ़ने में मन नहीं लगा, कोई बात नहीं, चलो पढ़ के कोई राजा थोड़ी हुआ है। हमें और कॉन्फिडेंस मिल जाता। जाओ गांव चले जाओ, यहां चले जाओ, वहां चले जाओ। मारा ही नहीं कभी। हमारे जो क्लास के लड़के थे वो मारे जाते थे पटक पटक के, हमारे साथ खड़े नहीं होते थे। कहते थे प्लीज प्लीज पापा ने कहा है आपत के साथ मत जाना, वो दबा दोजा के साथ देख लिए तो मार डालेंगे। तो जब वो लोग स्कूल से बाहर निकलते थे तो मेरे साथ कहीं जाते ही नहीं थे।
मतलब अगर हमें लखनऊ जाना होता तो मैं दूसरी बोगी में बैठता था, वो दूसरी बोगी में बैठते थे, फिर वहां जाके मिलते थे लखनऊ में, वो भी डरे छुपे कि पापा ना देख लें। आज वो मुझसे कह रहे मेरे बच्चों को पढ़ा दो यार। मैंने खतरा है, सब बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, होने दे यार, हम इतने पढ़ाई लिखाई किए, क्या करें जिंदगी में। मेरा एक दोस्त, उसकी इनोवा चोरी हो गई, गया आया, भागा दौड़ा सब कुछ, फिर फोन किया, हम कहा इनोवा चोरी हो। अरे मेरा कोई बात नहीं, आ जाएगी। मालिक का रहम तो आ गई, मैंने थोड़ी चुराई थी। छोटी मोटी बातों के लिए मुझसे आके कहते हैं यार मेरा ट्रांसफर करवा दो यार। 97% मार्क्स, अच्छी बात है, लाना चाहिए, वो बुरा नहीं। अगर आ रहे हैं तो लाना चाहिए, दिक्कत उसके आ नहीं रहे, वो रैंचो टॉप नहीं कर रहा है कॉलेज में, कर रहा है, लेकिन उसका अप्रोच कितना प्यारा है पढ़ाई के प्रति, वो टॉप तो कर ही रहा है ना। दिक्कत तो एकदम करो अगर आ रहा है, मेरा नहीं है ये मैं बता रहा हूं बस। तो ये तो है एजुकेशन का खेल पूरा। एजुकेशन ये सारी चीजें तुम्हारे अंदर पैदा करेगी, क्यूरियोसिटी पैदा करेगी, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, शिक्षा को लगाना कहां है, कॉमन सेंस पैदा करेगी, साहस पैदा करेगी, समझदारी पैदा करेगी, ये सब काम एजुकेशन का है। लेकिन कंपटीशन, अब ये मामला बदल गया। कंपटीशन, अब दोनों में बहुत फर्क है। एजुकेशन क्या करेगी? समझदारी पैदा करेगी, साहस पैदा करेगी, क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा पैदा करेगी। एजुकेशन इज डिफरेंट, कंपटीशन इज डिफरेंट। दोनों के काम अलग अलग हैं, दोनों को मिक्स मत करना। अक्सर तुम दोनों को मिक्स कर देते हो, अक्सर तुम दोनों को मिला देते हो कि पढ़ रहे हैं, पढ़ना है ही नहीं, पढ़ लिए जितना पढ़ना था। एजुकेशन युद्ध है। मैं तुमको एक बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूं, सॉरी, कंपटीशन। तो एजुकेशन का काम क्या है? एजुकेशन का काम है तुम्हारे अंदर जिज्ञासा पैदा करना, क्यूरियोसिटी। एजुकेशन का काम है तुम्हारे अंदर समझ पैदा करना, अंडरस्टैंडिंग। एजुकेशन का काम है तुम्हारे अंदर साहस पैदा करना, डेयरनेस। ये सब एजुकेशन का काम है। और अगर ये सारी चीजें पैदा हो गई तो भगवान की स्थिति में आ जाओगे। एग्जाम्पल, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, उससे बड़ा कोई एग्जाम्पल ही नहीं। अब की बार 14 अप्रैल को उनका बर्थडे जब आएगा तो एक दूसरे को किताब गिफ्ट करना, उस पर लिखना बाय डॉक्टर बी आर अंबेडकर, फिर किसी को गिफ्ट कर देना। क्योंकि उनके हाथ में हमेशा क्या होता है? किताब होती है। उस आदमी ने अपनी तकदीर बदली किसके बल पे? किताबों के बल पे। तभी तो उन्होंने कहा शिक्षा शेरनी का दूध है। अगर शिक्षा तुम्हारे अंदर ये सारी चीजें पैदा कर ले गई, देखो उन्हें समझना है, धर्म को समझना है क्या है धर्म। समझ तो इतनी ज्यादा है उस आदमी के अंदर। साहस, ये नहीं मानता मैं, पुरानी परंपरा रीत रिवाज नहीं मानता, जाओ जो करना है कर लो। साहस नहीं है? तो फिर उस आदमी ने पूरी दुनिया में जितने लोग परेशान थे, जाति नहीं, सिर्फ दलित परेशान है, ब्राह्मण नहीं परेशान है, मुसलमान नहीं परेशान है, तो दुनिया में जितने भी लोग परेशान हैं, सबके लिए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि अगर तुम अपनी परेशानी से बाहर निकलना चाहते हो तो ज्ञान को पकड़, सबसे प्यारा रास्ता है। अब ये सारी चीजें तुम्हारे अंदर हैं और तुमने मन बनाया कि यार कंपटीशन देना है, आईएएस बनना है। अब यहां पर मामला बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अब कंपटीशन में कौन कौन है? तुम हो एक्स,
तुम्हारे साथ भीष्म पितामह भी कंपटीशन दे रहे हैं, महाभारत वाले। द्रोणाचार्य दे रहे हैं कंपटीशन, 3 लाख किताबें पढ़ रखी है। कर्ण तुम्हारे साथ कंपटीशन दे रहा है। अश्वत्थामा 24 घंटा किताब ही लिए पड़ा रहता है। महाभारत बड़ी प्यारी चीज है। तुम समझते हो कि महाभारत का मतलब कोई धार्मिक किताब? हाँ, दर्शन। हर आदमी महाभारत से, हर आदमी महाभारत में, हर आदमी, हर ऐसा कोई आदमी नहीं जिसके जीवन में महाभारत ना हो। और हर आदमी जो महाभारत, चूंकि हर आदमी महाभारत में, अब इन सबके साथ कृष्ण किसके साथ रहेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कृष्ण मतलब वो आदमी जो तुम्हें सिर्फ डायरेक्शन देगा, बाकी कुछ नहीं करेगा। पढ़ तो तुम पहले ही चुके हो ना, एजुकेशन ले चुके हो, क्यूरियोसिटी तुम्हारे अंदर है, समझ तुम्हारे अंदर है, साहस तुम्हारे अंदर है, ये सब है ही है। लेकिन अब तुम कंपटीशन में कूद पड़े, और कंपटीशन में तुम्हें क्या चाहिए? डायरेक्शन चाहिए। क्योंकि इनके पास भी तो है समझ, साहस। ये कम बड़े योद्धा हैं, पूरा डीडी बसु रटा हुआ है, जहां से पूछो वहां से बताएं। और तुम अर्जुन 21 साल के बच्चे, और तुम जब इन बुजुर्गों को देख रहे हो जो स्टोन एज से तैयारी कर रहे हैं, तुमको लग रहा है यार मेरा कैसे होगा यार। बड़े सारे लड़कों का ये सवाल होता है कि सर माय 21 ईयर एज, यार मेनी पीपल 30 ईयर, 30, 35, प्री हिस्टोरिक पीरियड। दस हजार साल से तैयारी कर रहे हैं सर। जैसा तुमको बेचैनी हुई ना, ऐसे इसको भी हुई महाभारत के ग्राउंड में, अर्जुन को भी, कि मेरा तो सर सिलेक्शन ही नहीं होगा। अरे कृष्ण का पेपर मैं बना रहा हूं, मैं बताऊंगा तुझे, तू बस पढ़। कोई भी कंपटीशन हो, कोई भी, तुमको अगर एक आदमी मिल जाए जो तुम्हें दिशा सही दे दे, बता दे कि करना क्या है, तो तुम्हारे जीतने की संभावना बढ़ जाती है। पढ़ना नहीं है, अब क्या पढ़ना, ग्रेजुएशन कर लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिए, आईआईटी करके आए हो, आईएम के प्रोडक्ट हो, फिर पढ़ोगे आगे यहां बैठ के? तो तुम्हें सबसे पहला काम क्या करना है कि उस युद्ध के मैदान को समझना है। कंपटीशन मतलब युद्ध का मैदान, और तुम्हें उस युद्ध के मैदान को समझना है। वो जो तुम्हारा बैटलफील्ड है उसको तुम्हें समझना है। और बैटलफील्ड को समझने के लिए 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें। पहला, सिलेबस। बहुत सारे लड़के कभी सिलेबस देखते ही नहीं, साल भर तैयारी, 2 साल तैयारी, 3 साल तैयारी, सिलेबस देखा ही नहीं, पता ही नहीं। जब तुम्हें पता ही नहीं पढ़ना क्या है, और दूसरा क्वेश्चन बैंक, ये 2 से तुम्हें शुरुआत करनी है। अगर तुमने ये दोनों नहीं उठाए तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूं तुम कयामत तक पढ़ोगे, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। और अगर तुमने ये 2 उठा लिए, यहां से शुरुआत कर दी, तो भी मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेबस और क्वेश्चन बैंक। अब क्वेश्चन बैंक 2 हैं, एक प्रीलिम्स का, एक मेंस का है। पहले तुम मेंस का खरीदो चैप्टर वाइज, मेंस का चैप्टर वाइज। अब तुम्हें गांधी तैयार करना है। गांधी जी का पूरा फ्रीडम स्ट्रगल में क्या कंट्रीब्यूशन है वो तुम्हें तैयार करना है। कांग्रेस पढ़ना है,
कांग्रेस का क्या रोल है फ्रीडम स्ट्रगल में, तो अब तुम क्या करोगे, ये क्वेश्चन बैंक पेश कर लिया तुमने, क्वेश्चन बैंक, और फिर लिया इसकी बुक, स्टैंडर्ड बुक जो तुम्हारा टीचर बता दे, बुक हमेशा जो क्लास में टीचर पढ़ा रहा है वो जो बोल रहा है उसको ले लो। अब पढ़ना यहां से तो मानी सी बात है, पहले किताब उठाओगे, लेकिन अगर पहले किताब उठाए तो पढ़ नहीं पाओगे, पहले उसको उठाओ। पहले उसको उठाओ और कांग्रेस पे पिछले 10 साल में कितने क्वेश्चन आए हैं सब निकाल लो। सारे 10 साल के क्वेश्चन निकालो, पढ़ो। अब तुम्हें पढ़ना है कांग्रेस का पहला चरण, मॉडरेट्स, उदारवादी, दादा भाई नेहरू जी, 1885 से 1905। अब इस पोर्शन से एक क्वेश्चन लगातार पूछा, लगातार। मॉडरेट्स फेस ऑफ कांग्रेस वाज अ फेलियर, कि जो उदारवादी फेस है कांग्रेस का वो असफल फेस है, पॉलिटिकली फेलियर है। अब तुम्हारे दिमाग में बैठ गया कि अच्छा, पढ़ते वक्त ये पता करना है कि फेलियर है ये लोग, पॉलिटिकली ये फेल है, इनको सरकार ने कुछ नहीं दिया। अब ये तुम्हारे दिमाग में बैठ गया कि क्या क्या पता करना है, क्या फाइंड आउट करना है। जब मैं कांग्रेस चैप्टर पढ़ूंगा तो मुझे फाइंड आउट क्या करना है, तो फाइंड आउट यही करना है कि कांग्रेस जो पहला चरण है मॉडरेट का, वो चरण राजनीतिक रूप से असफल है। अब तुमने कांग्रेस की हिस्ट्री पढ़नी शुरू की 1885 से 1905। तो जब तुम पढ़ोगे तो तुम देखोगे कि कांग्रेस कब बनी, 1885 में। 1892 का अधिनियम आया, एक्ट ऑफ 1892, किसकी दबाव की वजह से आया, इनकी दबाव की वजह से आया। नहीं है आया। वेल्बी कमीशन इनके दबाव की वजह से आया। ये बार बार कह रहे थे ना, ड्रेन ऑफ वेल्थ, ड्रेन ऑफ वेल्थ, ड्रेन ऑफ वेल्थ, भारत का पैसा तुम लोग लूट के ले जा रहे हो, भारत का पैसा तुम लोग लूट के ले जा रहे हो। सरकार ने अच्छा कमीशन बनाते हैं, वेल्बी कमीशन। इस कमीशन को बनाया यह पता करने के लिए कि भारत का पैसा कहां खर्चा होता है, जिससे कि इन उदारपंथियों को जवाब दिया जा सके। फिर एचिसन कमीशन, एचिसन कमीशन किसके लिए, सिविल सर्विस के लिए। ये बार बार मॉडरेट्स कह रहे थे कि हमको भी आईएएस में एंट्री दो, हमको भी आईएएस में एंट्री दो। बोले अच्छा कर लोगे नौकरी, तो ये सिविल सर्विस का रिव्यू करने के लिए। अठारह 1885 जब भारत के लोग, जब राष्ट्र है ही नहीं, देयर इज नथिंग कॉल्ड नेशन, राष्ट्र नहीं है, नेशन है नहीं, देयर इज नथिंग कॉल्ड नेशन, राष्ट्र है ही नहीं। 90% लोग गरीब, 90% लोग अशिक्षित, 90% गरीब, 90% अशिक्षित, कोई बाहर निकलने को तैयार ही नहीं। पता हो तब तो निकले। अब राजनीति में तुम डीएम बंगले के सामने नारा लगा रहे हो, महाराष्ट्र सीएम हाय हाय, और अकेले खड़े हो। तुमको पता है तुम्हारे साथ क्या होगा, एक हाथ टेढ़ा हो जाएगा, एक आंख ऐसे दब जाएगी तुम्हारी, और तुम्हारे साथ 50,000 लोग हैं, तुम नारा लगा रहे हो। सोचो ये बेचारे अकेले नारा लगा रहे, और तब इनको इतनी चीज मिली। ये फेलियर है। इसके साथ साथ इन्होंने बड़े सारे काम किए। उसमें सबसे बड़ा काम किया, भारत की जनता को सिखाना शुरू किया। क्या? मॉडर्न पॉलिटिक्स।